हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस समय दुनिया में एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है। दुनिया का हर राष्ट्र ये चाहता है कि मैं भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनूं, लेकिन वो बन नहीं पा रहा। उसके पीछे कारण क्या है? आखिर दुनिया में कितने देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं और वो परमाणु संपन्न राष्ट्र? दोस्तों, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो में बने रहिए। शुरू करते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार है या परमाणु बम है तो वो रूस है। रूस के पास बताया जाता है कि लगभग 6,000 से अधिक उसके पास परमाणु बम है। और दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है, और अमेरिका में ये बताया जाता है कि अमेरिका के पास लगभग 5200 से अधिक परमाणु बम है। वही अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे पहले परमाणु बम किसने बनाया, तो देखिए, दुनिया में परमाणु बम सबसे पहले अमेरिका ने बनाया था। बताया जाता है कि वर्ष 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया था। और आप ये समझिए कि जापान में इसका परीक्षण भी कर दिया गया था। जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था, जिनके नाम ये बताए जाते हैं कि लिटिल बॉय और फैट मैन। ये दो परमाणु बम के नाम थे, और ये भी बताया जाता है कि लगभग 15 से 21 टन का वजन के परमाणु बम थे जो जापान के नागासाका और हिरोशिमा में गिराए गए थे। और अमेरिका ने यह साबित कर दिया था कि ये बम कितना खतरनाक होता है, देख लो। और उसके बाद अमेरिका एक सुपर पावर बन गया, क्योंकि वो हथियार अन्य किसी देश के पास नहीं था। रूस ने दिलचस्पी दिखाई और रूस ने भी परमाणु हथियार बना लिया। उसके बाद चीन की अगर हम बात करें तो चीन भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। और चीन की अर्थव्यवस्था आप सभी को पता होगा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन की, लगभग 22 ट्रिलियन डॉलर की। वही अमेरिका की 28 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की है, और वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद परमाणु हथियारों की रूस, अमेरिका और चीन, ये तीन देश आप जान गए। फ्रांस और ब्रिटेन, यूरोप के ये दो देश ऐसे हैं, ये भी परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। और यही कारण है कि ब्रिटेन और क्या कहते हैं फ्रांस, इनका जलवा पूरे यूरोप में कायम है। वहीं अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और भारत, दोनों अपना देश, ये भी हमारे भारत और पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। वैसे भारत और पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र दोनों एक ही समय पर हुए हैं। पहले भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने किया। वहीं अगर हम बात करें उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया के पास भी परमाणु हथियार है। और बताया जाता है कि उत्तर कोरिया कभी भी परमाणु हथियार नहीं पाता अगर पाकिस्तान इसका साथ नहीं देता। आज अगर उत्तर कोरिया परमाणु संपन्न राष्ट्र बना है तो उसमें साथ देने का अगर कोई हाथ दिया है तो वो पाकिस्तान है। इजराइल को दुनिया नहीं जानती थी कि इसके पास परमाणु बम है, लेकिन इजराइल ने, अभी क्या हुआ कि जब फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हुआ तो इजराइल ने साबित कर दिया कि नहीं, मैं भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हूँ। और इजराइल ने परमाणु हथियार से मारने की धमकी दी थी फिलिस्तीन को। और लास्ट में दुनिया जान गई कि नहीं, हाँ, इजराइल भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में ये कहा जाता है कि दुनिया में केवल 5 ही देश अपने पास परमाणु हथियार रख सकते हैं। और वो भी कौन से देश रख सकते हैं? जो यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। वही इस यूएनओ में आप ये समझिए कि लगभग 193 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। तो ये कहा जाता है यूएनओ के कानून के अकॉर्डिंग कि यही दुनिया के 5 ऐसे देश हैं जो अपने पास परमाणु हथियार रख सकते हैं। और अगर इन 5 के अलावा दुनिया का कोई और देश परमाणु हथियार रखता है तो उसके परमाणु हथियार नष्ट कर दिए जाएंगे, और नहीं तो उसको और बहुत सारी जो सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं दी जाएंगी। जैसे आप ये समझिए कि एक ग्रुप है, एक संगठन है एनएसजी, जिसका नाम है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब देखिए, ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में लगभग 48 देश शामिल हैं। और 48 देशों में आप ये समझिए कि जो 5 के अलावा 4 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, इनको उसमें शामिल नहीं किया गया। जैसे हमारा भारत उसमें शामिल नहीं है क्योंकि भारत के पास परमाणु हथियार है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल नहीं, उसके पास भी परमाणु हथियार हैं। उत्तर कोरिया को भी नहीं शामिल किया गया, और इजराइल को भी नहीं, क्योंकि यूएनओ के कानून के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आप
इन 5 के अलावा और कोई नहीं रख सकता परमाणु हथियार, लेकिन हम लोग रखे हैं। और हम बार-बार दुनिया से यही कह रहे हैं कि हम किसी गरीब देश के ऊपर ये हथियार नहीं यूज़ करेंगे पहले, अगर हमारे ऊपर कोई यूज़ कर रहा है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है हमारे पड़ोसी में। उधर चीन भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र ही है, वो भी हमारे पड़ोस में है। तो निश्चित है कि अगर उन दोनों के पास है और हमारे पास नहीं है, तो वो हमें धमकी ज़रूर देते रहेंगे। और आपकी दोस्तों क्या राय है? क्या भारत को अपने परमाणु हथियार नष्ट कर देने चाहिए या नहीं करने चाहिए? या यूएन के जो कानून है उसका पालन करना चाहिए, या एनएसजी की सदस्यता लेने के लिए? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।